ओके, चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो बायोमोलिक्यूल का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज, अच्छा, व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? Biomolecules are basically the organic compounds which are living in our cells, or through which the body operates the cellular functions like catabolic and metabolic activities. तो बायोमोलिक्यूल का जो सबसे फर्स्ट बायोमोलिक्यूल है, तो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए आपके? कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, है ना? ऑल दीज आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल, जो हमारे लिविंग सेल के जनरेशन या प्रोडक्शन, या आप कह सकते हो उनके फंक्शन में हेल्प करते हैं, हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। तो फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, lipids, they are called proteins, all these are called biomolecules. So first biomolecule is carbohydrate. So carbohydrates are basically defined as the optically active compounds. That means they have chiral carbon atom. तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे होते हैं, कार्बन की चेन होगी, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे होंगे, और विद द वन एंड इज अटैच्ड विद एल्डिहाइडिक ग्रुप और द कीटोनिक ग्रुप। इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है और कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द लॉन्ग चेन पॉलीहाइड्रोक्सी, माने बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप होंगे और एक एंड पे एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। So, so they are polyhydroxy aldehydes or ketones, or they can produce aldehydes on ketone on hydrolysis. जब पानी डालो तो उसमें से ये polyhydroxy aldehydes और ketone produce कर सकते हैं। This is the definition of carbohydrate. And carbohydrate का बेटा जनरल फॉर्मूला होता है ये CxH2OY. This is the general formula of carbohydrate, CxH2OY. So they are defined as polyhydroxy aldehydes or ketones. Okay, so they are also called saccharides. They are also called saccharides. Saccharides is derived from a word called saccharon. Saccharon means sugar producing. तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है, दे आर शुगर प्रोड्यूसिंग, इनके अंदर शुगर का टेस्ट आता है, इसलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, सैकराइड्स कहा जाता है। तो नाउ टाइप्स ऑफ सैकराइड्स, types of carbohydrates. So depending upon the hydrolysis products, the carbohydrates are classified into three types. First type is monosaccharide. First type is monosaccharide. So mono माने single. So ऐसा carbohydrate which on hydrolysis produces only one hydrolysis product. मतलब जो further break नहीं होता. For example, C6H12O6, glucose एंड फ्रक्टोज, दे आर मोनोसेक्राइड। आप इसे पानी में अगर डालो, पानी में डिजोल्व करो, वो पानी में सोल्यूबल होगा, लेकिन ये 6 कार्बन ब्रेक नहीं होगा, ये 6 का 6 ही रहेगा। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के अलग अलग हो जाएंगे, बट 6 के ब्रेक होके 3 3 के पार्ट नहीं बनेंगे, ये ग्लूकोज का ग्लूकोज ही रहेगा पानी में डालने के बाद। तो ये पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज रहता है, इसलिए इसे मोनोसेक्राइड कहते हैं, कि वो सिंगल ही रहेगा पानी में डिजोल्व करने के बाद, ब्रेक नहीं होगा फर्दर, तो इसलिए इसे मोनोसेक्राइड कहते हैं, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ओनली सिंगल प्रोडक्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड यूनिट। तो मोनोसेक्राइड्स में ओनली 20 मोनोसेक्राइड्स आर नोन इन नेचर, ठीक है। तो टोटल अभी तक 20 मोनोसेक्राइड नेचर में प्रेजेंट है, अपार्ट फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। 20 अदर मोनोसेक्राइड्स आर ऑल्सो देयर इन दी नेचर, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड जो पानी में डिजोल्व करने के बाद सिंगल ही रहे, ब्रेक ना हो, दैट इज मोनो। सेकेंड इज योर ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ओलिगो का मतलब जो ब्रेक हो जाए, जो डिवाइड होके 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स है। जो एक, अगर एक आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, उसको आप ब्रेक करोगे, ब्रेक करने पर उसके 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट आएंगे, यानी 2 से लेकर 10 तक उसमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज प्रोड्यूस हुए, उसे ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। तो अगर वो 2 देता है, अगर उसमें 2 प्रोडक्ट मिले तो उसको डाइसेक्राइड कहते हैं। ये 3 मिले तो ट्राइसेक्राइड, 4 तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे डेका तक जाएगा। So depending upon the number of hydrolysis products, they are further classified into disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide। कि 2 मिले तो डाई, 3 मिले तो ट्राई, 4 मिले तो टेट्रा, 5 पे पेंटा, हेक्सा, ऐसे 10 तक जाए तो डेका।
तो जैसे हमारे पास है C12H22O11, है ना। आपको पता है दिस इज योर C12H22O11, दिस इज योर शुगर या सुक्रोज, है ना। सुक्रोज को अगर आप ब्रेक करोगे तो यू विल गेट टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स में। अगर आप पानी डालो तो इसमें से सुक्रोज में से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, C6H12O6 plus C6H12O6. The formula of both the compounds are same, but the product is different. First is glucose and the second is fructose. तो ये एक डाइसेक्राइड है, जिसके दो प्रोडक्ट मिलते हैं उसे डाइसेक्राइड कहते हैं। अगर तीन पानी में डालने के बाद तीन मोनोसेक्राइड मिले तो ट्राई, चार मिले तो टेट्रा। तो अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अभी हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। तो 2 से लेके 10 तक को ओलिगो में डाला गया। 10 के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट देता है, 10 के ऊपर अगर कोई कार्बोहाइड्रेट पानी में डिजोल्व करने के बाद 10 से ज्यादा बाई प्रोडक्ट देता है तो उसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो वो 10 से ऊपर 1000-2000 तक भी दे सकता है, कितने भी लार्ज नंबर ऑफ सेक्राइड दे कैन, मोनोसेक्राइड दे कैन प्रोड्यूस। सो पॉलीसेक्राइड्स आर दोज विच कैन प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड आए उसे पॉलीसेक्राइड्स के नाम से जाना जाता है। नाउ पॉलीसेक्राइड में आपका एग्जांपल याद कर लो आप, स्टार्च। मोनोसेक्राइड के क्या थे, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज है ना। और ओलिगो में आपके सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, है ना, और गम्स, ठीक है, सेल्यूलोज। दे आर पॉलीसेक्राइड यूनिट्स, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 10 ग्लूकोज यूनिट्स और फ्रक्टोज यूनिट्स से मिलके बने होते हैं ये पॉलीसेक्राइड। अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने लिखा रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगला टॉपिक है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें फर्क देखना। अच्छा, तो बेटा जो ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज में फर्क भी देख लो आप। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फर्क, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने देखा C6H12O6, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम ही होता है C6H12O6, बट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज देयर। C6 में आप 6 कार्बन बना लेना लीनियर चेन में, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट वाले पे एल्डिहाइड लगाना, लास्ट पे CH2OH, एल्डिहाइड CH2OH, बाकी सब जगह HOH लगा देना, HOH मेजोरिटी लगा देना इस तरह से। दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोज। डी इज अ कॉन्फ़िगरेशन, डी मतलब मेजोरिटी। अगर आपका जो OH है वो राइट साइड लगाते हो और लेफ्ट में कम OH है तो उसे डी ग्लूकोज कहते हैं। और अगर यही इधर दिखा दो, राइट लेफ्ट साइड में OH दिखा दो और एक 3 OH इधर 1 OH उधर दिखा दो, एल ग्लूकोज कहते हैं। एल ग्लूकोज आपके कोर्स में है नहीं अभी, आप डी और एल दे आर दी कॉन्फ़िगरेशन, दे आर नॉट डेक्स्ट्रो और लिवो। तो डी ग्लूकोज क्या होता है, डी का मतलब राइट साइड में OH लगा हो ज्यादा तो उसे डी ग्लूकोज कहते हैं। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई प्लस साइन, तो पॉजिटिव। इस डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है, इसका मतलब इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन, मेजॉरिटी राइट साइड OH होगा। अच्छा, तो व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जिनके पास प्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, जो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट देते हैं, विच कैन गिव टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट। जो टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस कर देते हैं उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और जो उसे रिड्यूस, जो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट नहीं देते उसे नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं। तो इसका एग्जाम, ये रिड्यूसिंग कौन कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं बेटा ये आपके लैक्टोज और माल्टोज। लैक्टोज और माल्टोज दोनों के पास प्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, वो टॉलेंस और फेलिंग का टेस्ट देते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग के पास प्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप किसी और नेबरिंग वाले एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ उसने बॉन्ड बना लिया है, जैसे इसका OH और H आपस में बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड बना के वाटर बना दे तो एल्डिहाइडिक ग्रुप खत्म हो जाएगा आपका। इसका जो O वाला ग्रुप है उसने दूसरे वाले के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन की एक बॉन्डिंग होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ऑक्सीजन लिंकेज कहते हैं उसे। तो उसका एल्डिहाइडिक ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर खत्म हो जाए, एल्डिहाइडिक ग्रुप ना बचे तो वो टॉलेंस और फेलिंग का टेस्ट नहीं देंगे।
तो नॉन रिड्यूसिंग में दे डू नॉट गिव टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट, रिड्यूसिंग में दे गिव टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट। तो रिड्यूसिंग में दे हैव फ्री एल्डिहाइडिक, नॉन रिड्यूसिंग में दे डू नॉट हैव एल्डिहाइडिक ग्रुप, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप टू गिव द टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट। इसका एग्जांपल आप याद रखना, सुक्रोज, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड लैक्टोज एंड माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये याद रख लेना, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा मैं बता रहा था लैक्टो, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस। तो ग्लूकोज का ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और फ्रक्टोज का बेटा, फ्रक्टोज का फॉर्मूला इधर बता देता हूं मैं। फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का फॉर्मूला और ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज दिस, इसमें भी 6 कार्बन, उसमें भी 6, 2 2 4 2 6। इसमें फर्स्ट पे एल्डिहाइडिक लगा होता है ग्लूकोज में, इसमें सेकंड पे कीटोन लगा होता है। फर्स्ट पे CH2OH होता है इसमें, और लास्ट पे भी CH2OH होता है। बाकी सब की जगह सेम वही HOH HOH लगा देना, HOH HOH कनेक्ट कर देना। मेजॉरिटी OH लेफ्ट साइड राइट साइड दिखाओगे तो इसे डी फ्रक्टोज बोलते हैं। तो दी डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज दिस, कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है फर्स्ट कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पे दे हैव एल्डिहाइड, इसके सेकंड कार्बन पे दे हैव कीटोन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, इसमें कीटोन इसमें एल्डिहाइड। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की प्रिपरेशन। तो दो दो प्रिपरेशन है आपके कोर्स में ग्लूकोज की, फर्स्ट लैब में कैसे बनाते हैं और दूसरा इंडस्ट्रीज में कैसे बनाते हैं। ठीक है, लैब प्रिपरेशन और इंडस्ट्री प्रिपरेशन। पहली है फ्रॉम केन शुगर, फ्रॉम केन शुगर, या केन शुगर से कैसे बनाते हैं, या सुक्रोज से। फर्स्ट प्रिपरेशन हम कर भी चुके हैं वैसे, C12H22O11 इज योर केन शुगर और सुक्रोज, जो गन्ने के जूस में भी पाया जाता है। इसमें जब आप वाटर डालोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा, 12 के 2 टुकड़े मिलेंगे, C6H12O6, C6H12O6। तो दिस इज फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। से आपके सुक्रोज को ब्रेक करो तो उसमें आपको दो, एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रक्टोज मिलेगा। तो दिस इज फर्स्ट लैब वाली प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज में कैसे बनाई जाती है, वो बनाई जाती है स्टार्च, स्टार्च से। इंडस्ट्री में इसका भी इस्तेमाल करते हैं, केन शुगर का भी, और स्टार्च का करते हैं मेनली। तो स्टार्च इज C6H10O5, C6H10O5 इज स्टार्च। ये N मॉलिक्यूल लगे होते हैं, इसका भी आप हाइड्रोलिसिस करना, N मॉलिक्यूल वाटर के लेना इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं केन शुगर से। इसमें स्टार्च से करोगे तो खाली वही मिलेगा, खाली ग्लूकोज ही मिलते हैं। ये जो C6H12O6, ये जो हमारा ग्लूकॉन डी वाला पाउडर होता है, वो इससे बनता है, इस प्रोसेस से। स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो दे गिव ग्लूकोज, N नंबर ऑफ ग्लूकोज, है ना। सो दिस इज योर ग्लूकॉन डी वाला पाउडर जो बनाते हैं, तो क्रिस्टलाइज करके फिर वो पाउडर के फॉर्म में पैक कर देते हैं। दीज आर टू प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट कहां से बनी, फ्रॉम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस, सेकंड फ्रॉम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये वाला बेटा ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, देखो फर्स्ट, ग्लूकोज का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया, ग्लूकोज कैसा दिखता है। अच्छा, मैं एक में ही सारे बता दे रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखना। ग्लूकोज कैसा दिखता है, 6 कार्बन बनाना, ठीक है, 6 कार्बन बनाना, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पे एल्डिहाइड लगाना, बाकी सब जगह HOH HOH लगा देना, HOH HOH तरह से लगा देना, है ना, HOH, मेजोरिटी OH, राइट। अच्छा, इसमें क्या है, अच्छा लास्ट वाले में CH2OH, फर्स्ट पे CH2, लास्ट में CH2OH। अब आप देख लो, ये ग्लूकोज है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लोग ऐसे लिखते हैं, बीच वाले चारों कार्बन जो हैं सब पे H और OH ही लगाए चारों पर, तो ये बीच वाले 4 कार्बन है, इनको ये एक साथ लिख देते हैं ऐसे, कि भाई C के साथ H और OH है, और ऐसे ऐसे 4 थे तो 4 लगा दो, और लास्ट वाला CH2OH है। तो ये दिस इज योर ग्लूकोज।
अब ग्लूकोज की 6 केमिकल रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके शुरू करते हैं। मतलब एक ही बार ग्लूकोज लिख रहा हूँ, आप अलग अलग भी लिख सकते हो लिखना चाहो। जैसे यही ग्लूकोज का पहला रिएक्शन, ध्यान से सुनना, पहले सुन लो फिर लिखना आराम से। फर्स्ट, ये 6 रिएक्शन आप साथ साथ अभी याद भी हो जाएंगे आपको, ध्यान से सुनो। ग्लूकोज, फर्स्ट रिएक्शन है बेटा विद एच आई। एच आई के साथ अगर हम इसे हीट करेंगे, ग्लूकोज को एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करते हैं, तो इट लूजेज ऑल दी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आप देखो इन सबके पास वाटर है, H2O सबके पास है, पूरा वाटर मॉलिक्यूल लूज करके ये सिंपल हेक्सेन बन जाता है बेटा। ये हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है, तो ये सिंपली हेक्सेन बना देना। तो फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी सिंपल, एच आई डालो, हीट करो, सारे वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएंगे, सीधा हेक्सेन मिलेगा और सब में हाइड्रोजन लगा देना। नेक्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन, तो पहली हो गई हेक्सेन वाली, है ना, एच आई डाल के हीट करो हेक्सेन बनेगा। सेकेंड है विद NH2OH, इनके नाम आप बाद में लिख लेना, मैं भी बता देता हूँ। दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल वो वर्ड में बोलेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड मिलाओ ग्लूकोज में क्या होगा, ये रिएक्शन लिख देना। हाइड्रोक्सिल अमाइन मिलाए तो क्या होगा, तो हमने एल्डिहाइड में पढ़ा है, इस चैप्टर एल्डिहाइडिक में पढ़ा था आपने कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है अगर अमीनो डेरिवेटिव के साथ आता है तो इसका OH और इसका आपका ये H, OH नहीं, एक मिनट, इसका NH2 वाला, NH2OH था ना, तो इसका H2 अमोनिया का अमाइन वाले का, इसका O, H2O बाहर हो जाता है ना, और ये NC के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इट इज लाइक दिस, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, NOH यहाँ लग जाएगा, NOH इधर बॉन्ड बना लेगा, है ना। इसको कुछ नहीं होगा, बाकी किसी को कोई चेंज मत करना, बाकी सब एज इट इज लिख देना। ये चार ऐसे ही रहेंगे, ये CH2OH को कुछ नहीं। तो इसने क्या किया, इसमें से H2O बाहर हो गया, है ना, और ये NOH यहाँ पे बन गया, और प्लस आपका H2O इसमें भी बाहर होता है, इसमें भी H2O बाहर होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्साइन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्साइन। दिस ग्लूकोज से ऑक्साइन बना तो ग्लूको ऑक्साइन भी बोल सकते हैं इसको, तो ग्लूको ऑक्साइन। दिस इज योर सेकेंड रिएक्शन। थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 6 रिएक्शन है बेटा, ध्यान से सुन लेना। तो फर्स्ट हीट करेंगे एच आई के साथ, हेक्सेन बनेगा, NH2OH के साथ मिलाओगे ऑक्साइन बनेगा। थर्ड, थर्ड इज विद हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। हमने पढ़ा था कि जब कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप में HCN मिलाते हैं तो क्या होता है, हमने 11th इसमें ही पढ़ा है एल्डिहाइडिक कीटोन में, कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड टूट के O के साथ आपका H लग जाता है और साइनाइड चौथे वाली जगह पे आ जाएगा, बाकी जो जो जहां जैसे लगा था वैसे लगा। दिस इज साइनोहाइड्रिन, आपको याद होगा इसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं, तो यही सेम होगा। HCN मिलाओगे तो डबल बॉन्ड O का टूट जाएगा, O के साथ ये अपना H दे देगा और चौथी जगह पे आपका CN आ जाएगा, है ना। ये H तो एज इट इज है, बाकी जो चौथा कार्बन है ये इसके साथ एज इट इज लगा रहेगा, ये चार, और ये CH2OH एज इट इज रहेगा। तो दिस इज योर साइनोहाइड्रिन, ये आपका साइनोहाइड्रिन बन गया, ये ग्लूकोज वाला साइनोहाइड्रिन है। दिस इज योर थर्ड रिएक्शन। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज, यहाँ तक ठीक है। फोर्थ इज ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो क्या होगा, Br2 वाटर। आपको मैं बता दूं, याद रखना, ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना। इसमें दो ऑक्सीडेशन है बेटा, ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज विद ब्रोमीन वाटर, सेकेंड इज विद नाइट्रिक एसिड। अगर आप ब्रोमीन वाटर डालते हो, ब्रोमीन वाटर अगर आप इसमें डालते हो तो माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, यानी सिर्फ एल्डिहाइडिक जो ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक में बन जाता है। याद रखना, ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में बना देगा। तो फर्स्ट वाला जो CHO है ये कन्वर्ट होके COOH बन जाएगा, बाकी किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेस्ट ऑल रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर आप ब्रोमीन वाटर डालते हो तो ये उसको माइल्ड ऑक्सीडेशन करके आपका ग्लूकोनिक एसिड में, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। 4 रिएक्शन हो गई, दो अगले पेज पे बताता हूँ मैं। आपको याद होगा ग्लूकोज कैसा था, ग्लूकोज ये था आपका CHOH4 और लास्ट वाला CH2OH, दिस इज योर ग्लूकोज। 4 रिएक्शन हो गई, पांचवी और छठी देखो।
फिफ्थ विद HNO3, अब ये भी हम साथ में कर लेते हैं. नाउ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जब आप ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ करते थे तो ये वाला एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया था, आपने देखा. दिस एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, रेस्ट ऑल रिमेन्स द सेम. दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड. नाउ व्हेन वी यूज HNO3, बोथ द एंड्स गेट ऑक्सीडाइज. ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. दोनों आपको पता है एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक देता है, और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से करो तो ये भी, इसमें भी हाइड्रोजन हट के ऑक्सीजन लग जाता है, ये भी कार्बोक्सिलिक, तो दो कार्बोक्सिलिक बनते हैं. बीच वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा ही रहेगा. ये दोनों आपके ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड. इसे सैक्रिक, जरा फर्क देख लेना. ग्लूकोनिक में एक ही कार्बोक्सिलिक आता है. ग्लूकोनिक में वी हैव वन कार्बोक्सिलिक एसिड at only one end, aldehydic end, and saccharic में we have two carboxylic acid. ठीक है, this is your fifth, second last. Now last reaction is with acetic anhydride. इनके नाम बाद में आप लिख लेना. This is acetic anhydride, आपको पता है. This is your acetic anhydride. एक वो होता है ना जो दोनों के साथ जुड़ा होता है ना. जब आप इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाओगे तो आपको पता है एसिटिक एनहाइड्राइड लुक्स लाइक दिस, CH3CO, CH3CO with O कॉमन. ये यहाँ से ब्रेक होता है. इधर यू कैन ब्रेक फ्रॉम दिस एंड और दिस एंड. यहाँ से जब आप ब्रेक करोगे तो वो क्या करता है, इसमें से H+, आपको पता है एल्कोहलिक आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, सो दे गिव देयर H+ आयन टू दिस. इसमें से यहाँ से ब्रेक कर देना और H निकाल देना. सबके H जितने H है इधर से निकाल देना. एल्कोहल का जो एल्कोहलिक ग्रुप है दोनों में से OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है और ये अपने H देंगे. तो जब ये H देगा तो ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका CH3COOH में एसिटिक एसिड करके बाहर हो जाएगा, और बचा कौन, COCH3 ग्रुप बना, वो उन दोनों H की जगह जाके लग जाएगा. सो इट इज लाइक दिस. एल्डिहाइडिक में कोई फर्क नहीं पड़ना, वो एसिडिक नहीं है, ये ऐसे रहेगा. इसका जो H हटा देना और H हटाकर COCH3 ग्रुप यहाँ पे अटैक करा देना. COCH3 इधर, 4 इधर, और इधर भी H हटाकर इधर COCH3 लगा देना. ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड मिल जाता है. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लूको, क्योंकि ग्लूकोज था और 5 एसीटेट लगे. देखो 4 इधर लगा, 1 इधर लगा, तो 5, तो पेंटा एसीटेट, ग्लूको पेंटा एसीटेट इज फॉर्म. ठीक है, दिस इज योर 6 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज. तो बेटा ये ग्लूकोज की प्रिपरेशन और ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज लिख लो, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लो. फर्स्ट